नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से में आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोज़नामा अवधनामा ने कर्नाटक में सियासी रस्साकशी के दौरान स्पीकर के बागी अराकीन को एक हफ्ते का वक्त दिए जाने को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। अखबार के मुताबिक बीजेपी कर्नाटक में हुकूमत बनाने की कोशिशों में मसरूफ है। दूसरी तरफ स्पीकर का कहना है कि अगर इस्तीफा देना है तो इनफरादी तौर पर आकर मिले, क्योंकि पोस्टल खिदमात से भेजा गया इस्तीफा मंजूर नहीं। वहीं कई रियासतों में सीबीआई के छापों को अखबार में दूसरी सुर्खी बनाया गया है। अखबार के मुताबिक आकाए शरीयत मौलाना कल्ब जव्वाद ने मुतालबा किया है कि मॉब लिंचिंग के मुजरिमों को फांसी की सजा दी जाए। इसी के साथ साथ योगी हुकूमत के गौ रक्षा के नाम पर हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात पर काबू पाने के लिए नया मंसूबा बनाने, तनाज़े के बाद एयर इंडिया में हाजियों को जमजम लाने की इजाज़त मिलने और गुजरात की अदालत के जरिए राहुल गांधी के खिलाफ दोबारा सम्मन जारी किए जाने की खबरों को भी अवधनामा ने पहले सफ़े पर नुमायां किया है। आलमी खबरों के सफ़े पर ईरान के जनरल बाकरी का बयान पहली सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान की दिफाई ताकत गैर मुतज़लज़ल है। इसी में सिपाह पासदारान का बयान भी ज़िमनी सुर्खी में है, जिसमें कहा गया है कि ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियों की वजह तरक्की व पेशरफ्त को रोकना है। वहीं ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ का कहना है कि जौहरी मुआहिदे से बेहतर कोई समझौता नहीं हो सकता। इदारती सफ़े पर नशेब व फराज कालम में हाफिज नोमानी का मजमून बीजेपी को कर्नाटक से लेना भी है और देना भी। अब्दुल अजीज का मजमून कर्नाटक में सियासी ड्रामा ड्रॉप सीन क्या होगा, और आरिफा मसूद अंबर का मजमून दहशत गर्दी की आग में सुलगता हिंदुस्तान शाये हुए हैं। अवधनामा के अदबी सफ़े पर सुहेल काकोरवी का मजमून बीते हुए दिन ऐसे हैं तन्हाई जिन्हें दोहराती है, इरफान आबिदी की गज़ल, और प्रोफेसर सालिहा रशीद का मजमून मेरा ईरान का सफ़र की आखिरी किस्त शाये हुई है। रोज़नामा इनकलाब में मॉब लिंचिंग पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी की पहल को शह सुर्खी बनाया गया है, जिसके तहत बताया गया है कि अब गौ रक्षकों से तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी गौ सेवा आयोग को सौंपी गई है। यूपी हुकूमत के फैसले के मुताबिक गायों का कारोबार करने वालों को गौ सेवा आयोग सर्टिफिकेट जारी करेगा और महफूज ट्रांसपोर्टेशन को भी यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी तरफ आईपीएस अफसर संजीव भट्ट की अहलिया का बयान भी अखबार में जली सुर्खी के साथ नुमाया किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संजीव भट्ट इंतकामी कार्रवाई का निशाना बने हैं, मैं किसी भी कीमत पर उन्हें रिहा करवा कर ही दम लूंगी। संजीव भट्ट की अहलिया का कहना है कि उनके शौहर को हक गोई की सजा दी जा रही है। पहले ही सफ़े पर बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट की मुसालिहती कमेटी की कार्रवाई पर सवालिया निशान की खबर भी नुमाया है, जिसमें बताया गया है कि राम जन्मभूमि के फरीक गोपाल सिंह विशारत ने अदालत उज़्मा में पिटीशन दाखिल करते हुए कहा है कि मुसालिहत की कार्रवाई जल्द मुकम्मल की जाए और मुकदमे की समाअत की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा है कि दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। वहीं इस सिलसिले में एडवोकेट फुजैल अयूबी का कहना है कि जब 15 अगस्त तक का वक्त दिया गया है तो मुतालबा फजूल है। इनकलाब के इदारे में कानून की हुक्मरानी या भीड़ का राज पर गुफ्तगू की गई है। वहीं इसी सफ़े पर रशीद किदवाई का मजमून पेचीदा है कांग्रेस के नए सदर का मामला, और शकील शमसी का मजमून मीरा कुमार को सौंप दें कांग्रेस की सदारत शाये हुआ है। रोज़नामा आग ने लखनऊ समेत 11 जगहों पर सीबीआई के छापों को पहली सुर्खी बनाया है। अखबार के मुताबिक मायावती के करीबी अफराद निशाने पर रहे और 19 रियासतों में 110 मकामात पर तलाशी मुहिम चलाई गई, जिसमें 30 मामले दर्ज किए गए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियां लगाने के ऐलान को रोज़नामा आग ने पहले ही सफ़े पर नुमाया किया है। अमरीका ने इल्जाम लगाया है कि ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी की हद पार की है। इसी खबर के बॉक्स में यह खबर भी मौजूद है, जिसमें बताया गया है कि अमरीकी पाबंदियां नजरअंदाज, ईरान के साथ रूस। कर्नाटक में सियासी बहरान हुनूस बरकरार, 8 अराकीन असेंबली के इस्तीफे गलती की बुनियादों पर मुस्तरद, नाअहल करार देने की कांग्रेस की अपील। राहुल गांधी को दोबारा सम्मन जारी किए जाने, अयोध्या तनाज़ा मामले में सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत मुमकिन होने, गदागरों यानी भिखारियों को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का रोजगार देने के ऐलान की खबरें भी आग के पहले सफ़े पर हैं। इदारे में आग ने फरोग उर्दू के लिए इज्तिमाई कोशिश की जरूरत पर जोर दिया है। इसी सफ़े पर राम पनियानी का मजमून क्या 3 तलाक को मुजरिमाना अमल करार देना जरूरी है। अपूर्वानंद का मजमून बिल्किस बानो की मिसाली जद्दोजहद शाये हुए हैं। अदबी सफ़े पर डॉक्टर मसूद हसन रिजवी अदीब का मजमून
رودولی شعر و ادب کے آئینے میں رودولی شعر و ادب کے آئینے میں وہاب اعجاز خان کا مضمون، احمد ندیم قاسمی کی افسانہ نگاری اور عظیم اقبال کا افسانہ سایہ سایہ دھوپ موجود ہے۔ روزنامہ صحافت نے 19 ریاستوں میں 110 مقامات پر سی بی آئی کے چھاپوں کو پہلی سرخی بنایا ہے۔ اس کے علاوہ لکھنؤ سے 14,500 عازمین کے فریضہ حج ادا کرنے جانے کی خبر صحافت کی دوسری سرخی ہے۔ خبر کے مطابق 21 جولائی سے 16 اگست تک کل 47 پروازیں روانہ ہوں گی۔ کرناٹک میں باغی اراکین اسمبلی کو ایک ہفتے کا وقت دیے جانے، پارلیمنٹ میں موب لنچنگ کے خلاف قانون بنائے جانے کا مطالبہ کیے جانے، اجودھیا کیس کی جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ کے تیار ہونے، ہجومی تشدد کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو میرٹھ اور الہ آباد میں گرفتار کیے جانے اور راہل گاندھی کے خلاف دوبارہ سمن جاری کیے جانے کی خبریں بھی صحافت کے پہلے صفحے پر موجود ہیں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے کرناٹک سرکار کو فی الحال راحت کو پہلی سرخی بنایا ہے۔ اخبار کے مطابق اسپیکر نے 5 ایم ایل اے کو 15 جولائی تک ملنے کا وقت دیا ہے۔ اسی خبر کے باکس میں کرناٹک میں شکار کی سیاست کا اپوزیشن کا الزام بھی شائع ہوا ہے۔ ساتھ ہی ہند یو اے ای کا دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر زور اخبار کی سیکنڈ لیڈ ہے۔ اس کے علاوہ یوپی میں ہجومی تشدد کے واقعات میں اضافہ ہونے، ایودھیا معاملے پر جلد سماعت کا امکان ہونے، ملک کے کئی مقامات پر سی بی آئی کے چھاپے مارے جانے کی خبریں سہارا کے پہلے صفحے کی اہم خبریں ہیں۔ اداریے میں سہارا نے امریکہ کے روہنگیا پریم پر اظہار خیال کیا ہے۔ اسی صفحے پر سبیح احمد کا مضمون گاؤں غریب کسان محض ایک نعرہ، سہیل انجم کا مضمون اس صورتحال کو ہر حال میں بدلنا ہوگا اور معصوم مراد آبادی کا مضمون کانگریس میں قیادت کا بحران شائع ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کے اردو اخبارات کی اہم باتیں۔ اب ہارون رشید کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اودھ نامہ نیوز۔ سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، پھر رائٹ سائڈ میں بنے بیل پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اگر آپ نزاکت کے ساتھ نفاست کو دکھانا چاہتی ہیں تو روزیز پیراڈائز ضرور آئیں۔ پارمپرک لیڈیز سوٹس کی بھرمار، آئیں روزیز پیراڈائز، ساکیت پلی، نرہی، حضرت گنج۔ فون نمبر 9369847771۔